क्या अरब से जमीन भी लेकर भारत आए थे? वक्फ बोर्ड जहां चाहे ठोक देता है दावा। भारत में जब मुस्लिम आक्रांता आए तो वो अपने साथ जमीन भी लेकर आए थे। इतनी जमीन लेकर आए थे कि इस्लामवादियों के दावे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और दिन प्रतिदिन जहां चाहे वहां वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। वो तो गनीमत है कि देश में न्याय व्यवस्था है और आम नागरिक भी जागरूक है, अन्यथा तो पूरा भारत ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो चुका होता। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और असम के जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा है उससे तो यही लग रहा है कि भारत की अधिकांश जमीन मुसलमान अपने साथ अरब से लेकर आए थे। वो कह रहे हैं कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की है। इतना ही नहीं, नई संसद भवन के आसपास के इलाके वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरह से इन दिनों पूरे देश में एक वर्ग विशेष द्वारा वक्फ बोर्ड की हिमायत हो रही है। कहने को वक्फ बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन विपक्ष बार बार वॉकआउट कर रहा है। जगदम्बिका पाल जो इस जेपीसी कमेटी की चेयरपर्सन हैं, उन्हीं को कटघरे में खड़े किए जाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई, संसद नासिर हुसैन, इमरान मसूद, डीएमके पार्टी के नेता ए राजा और एमएम अब्दुल्ला, इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी लगातार इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बैठक अपने निष्कर्ष तक पहुंच ही न पा सके। केरल विधानसभा ने इस बिल के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार पर इसे वापस लेने का नैतिक दबाव बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अशरद मदनी और इनके संगठन के अन्य कई नेता लगातार वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अरशद मदनी झूठ फैला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन विधेयक का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। उन्हें भारत में फासीवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इनकी तरह ही असदुद्दीन ओवैसी भी उन नेताओं में शामिल हैं जो मुस्लिम समाज को लगातार वक्फ के नाम पर डर दिखा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा माहौल देश भर में तैयार करने का प्रयास हो रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जो संशोधन करने जा रही है वो अनुचित है। अब ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो वक्फ बिल का विरोध करते करते इतने आगे निकल गए हैं कि उन्होंने 80% देश की राजधानी के हिस्से को ही वक्फ की संपत्ति बता दिया। बदरुद्दीन कह रहे हैं भाजपा की केंद्र सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, उसी तरह वक्फ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य इस्लाम मानने वालों को तकलीफ पहुंचाना है। वो केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मर्तबा मोदी सरकार ने सबसे खतरनाक काम किया है। हमारे बाप दादा और पुरखों ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां पूरे देश में गली गली में दी हैं। सरकार इसको हड़पना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिमों का नामो निशान खत्म हो जाए। फिर कह रहे हैं कि ये 18 से 20% मुस्लिम ऐसी चीज नहीं है जिसको आप निकाल कर खा लेंगे। यानी कि ये सभी वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध करने वाले यही चाहते हैं कि कट्टरपंथी मुसलमान अपनी मनमानी करता रहे, कोई कानून नहीं मांगे, नियमों से नहीं चले, उसकी अपनी मर्जी में आए वो करे। और आप यदि कानून बनाकर रोकेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप सोचिए, यदि ये वक्फ बोर्ड सही काम कर रहा होता तो सरकार को संशोधन लाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई है केरल के एक गांव को लेकर। राजधानी कोच्चि की हलचल से दूर मुनम्बम उपनगर में मछुआरों के इस खूबसूरत गांव चेराई, जो अपने बीच रिजॉर्ट के साथ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, इस 100 साल पुराने गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। अब इस गांव के लोग पलायन के डर में जी रहे हैं। गांव के लगभग 160 परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन और संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड कब्जा जमाना चाहता है। कानूनी विवाद में फंसने के कारण गांव वाले 2022 से ही न तो अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं और न ही इसे बेच सकते हैं। एक खबर दिल्ली से आई,
वक्फ बोर्ड द्वारा यहाँ के 6 प्रमुख मंदिरों पर अपना होने का दावा ठोक दिया गया। आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने से पहले से मौजूद हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है कि नहीं, ये हिंदुओं की नहीं, हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिर और हिंदू प्रॉपर्टीज तक ही नहीं रुकता, वो डीडीए के दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित गोविंदपुर गांव की भी कहानी केरल के गांव चेराई की तरह ही है। वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव अपना बताकर वहां के निवासियों को नोटिस जारी किया है। गोविंदपुर जो है और जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 है, 90% हिंदू आबादी वाला गांव है। वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। निश्चित ही ऐसे अनेक तथ्य हैं जो आज वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहना होगा कि वक्फ का कानून आज जिस स्थिति में है वो सार्वजनिक शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। वास्तव में ये वक्फ बोर्ड कानून वर्तमान में जैसा है उसमें वो निजी संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है और संभावित रूप से आतंक से पोषित राजधानी को प्रोत्साहित करता हुआ दिखता है। इसलिए जो दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए इस्लामिक प्रैक्टिस वक्फ बोर्ड के माध्यम से चल रही है, जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, वास्तव में उन्हें ये तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इस्लामवादियों को ये भी समझना होगा कि इस्लाम अरब से जमीन लेकर भारत नहीं आया था। वक्फ बोर्ड के नाम पर देश की आम जनता को परेशान करना बंद किया जाए।